कैसे हो आप सभी? आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं बैरूबारीवाद के बारे में। यानी बैरूबारीवाद क्या है? वाद मतलब केस, बैरूबारी का केस क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो बैरूबारीवाद है, बैरूबारीवाद, ये जो बैरूबारीवाद है इसके बारे में यदि हम बात करें कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में। आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ। जब आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का जिस तरीके से विभाजन किया उसने सीमा विवाद बना दिया। सीमा यानी जो लाइन खींची गई उसमें केवल ये कि ये जैसलमेर इसको और ये उस तरीके से जिले बांट दिए, लेकिन सीमाएं अड़चन रहीं आगे के लिए। तो उसी में जो मेन अड़चन आई वो इस बैरूबारी संघ को लेकर के आई। तो बैरूबारी जो संघ है, यदि इसके बारे में हम लोकेशन बताएं तो ये जो बैरूबारी संघ है ये जो अपना पश्चिम बंगाल है, ये इसमें पड़ता था। पश्चिम बंगाल में एक जिला था जलपाईगुड़ी, उसका गांव है ये बैरूबारी। इसकी अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 9 वर्ग मील में ये फैला हुआ है। और इसकी जो जनसंख्या थी वो थी 12,000। यानी ये आप समझो। यदि हम इसकी बात करें बैरूबारी की, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे फिरोज शाह नून। यानी यदि हम भारत की बात करें, भारत के जो पीएम थे वो तो जवाहरलाल नेहरू और जो पाकिस्तान के पीएम थे उनका नाम था फिरोज खान नून। यानी ये हम उस समय की बात करें जिस समय बैरूबारी विवाद चल रहा है। तो ये बात आई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और नून के बीच में कि क्या हम इस वाले क्षेत्र को, अगर ये बैरूबारी देखेंगे तो वाकई में बिल्कुल उस तरीके से था सीमा पे कि ये पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था। पूर्वी पाकिस्तान में, यदि हम पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो जब हम ये पाकिस्तान अलग बना था तो इसने 2 हिस्से मांगे थे, एक जो वर्तमान में बांग्लादेश है और एक जो खुद पाकिस्तान है। तो 1971-72 में जो 1971 का युद्ध हुआ उसके बाद में बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था। तो हम उस समय की बात करें जिस समय ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो उसके क्षेत्र में ये बैरूबारी आ रहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सीमा समझौता के लिए बात की और ये जो बात कही जा रही है इन दोनों के बीच में समझौता हुआ 1958 में। ये 1958 में जब ये समझौता हो रहा है कि हम इस गांव को दे देंगे आपको, सीमा निपटारा हो जाएगा। जब 1958 में ये समझौता हो रहा है तो इन दोनों के समझौते को ये कहा जाता है नेहरू नून समझौता। नेहरू नून समझौता। ये जो नेहरू नून समझौता है कब हुआ? 1958 में। ये आ चुका है पेपर में। नेहरू नून समझौता हुआ 1958 में। जैसे ये देने की बात आई, भारत में सशक्त जन आंदोलन, जैसे ही आंदोलन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। ये जो आर्टिकल 143 है इसके अनुसार भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय में परामर्श ले सकती है। यानी किसी भी विषय में परामर्श ले सकती है सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं
कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी परामर्श मांगा गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दिया, तो जो परामर्श दिया गया है वो बाध्य नहीं है कि परामर्श दिया गया नहीं तो मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकती है 143 के अनुसार। तो इस 143 को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रश्न हुए वो पहला क्वेश्चन ये था कि हम बेरूबारी संघ को पूर्वी पाकिस्तान को देने के लिए क्या हमें संवैधानिक या वैधानिक कार्यवाही जरूरी है या केवल मात्र कार्यपालिका से ही काम चल सकता है, यानी संवैधानिक या वैधानिक कोई कानून जरूरी है या केवल मात्र कार्यपालिका से ही काम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यह था कि यदि संवैधानिक और वैधानिक कार्यवाही आवश्यक है तो क्या हम अनुच्छेद 3 के अनुसार हम वो दे सकते हैं कि या फिर उसमें अनुच्छेद 3 के अलावा भी हमें 368 की प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे प्रश्न थे वहां सर्वोच्च न्यायालय में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि यदि हम आर्टिकल 3 को आधार मान करके यदि हम भारत का कोई क्षेत्र किसी को दे रहे हैं तो पहली बात तो आर्टिकल 3 में ये लिखा ही हुआ नहीं है। आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के अंदर किसी राज्य की सीमा में विस्तार करना है, किसी राज्य की सीमा कम करनी है, एक राज्य के 2 राज्य करने हैं या 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य करना है या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन करना है। तो ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाएगा। इसमें आर्टिकल 3 का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यदि आप आर्टिकल 3 को मान रहे हो आधार इसका तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत आर्टिकल 3 में संशोधन करके ये लिख दीजिए कि भारत का कोई भूभाग हम किसी भी देश को दे सकते हैं, या आप ये लिख दीजिए। नहीं तो आपको कोई क्षेत्र यदि किसी को देना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल 143 का प्रयोग हुआ था उस समय राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन बात ये आ रही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात आ रही है, आप राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये राष्ट्रपति को पावर दी गई है। 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन आर्टिकल जब आप 74 पढ़ोगे तो 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। तो जब 74 हम आर्टिकल आगे पढ़ेंगे तो उसका प्रयोग करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंत्री परिषद के रास्ते से राष्ट्रपति से कहलवाया सर्वोच्च न्यायालय से, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, अभिभावक है, पिता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी अगर हम बोले एक तरह से अभिभावक है, पिता है, संरक्षक भी है, गारंटर भी है सर्वोच्च न्यायालय। तो उससे पूछा गया क्या हम दे सकते हैं, तो इस रास्ते से पूछा गया था। तो ये आपकी बात समझ में आई होगी। यदि हम बात करें, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि हम भारत का क्षेत्र तभी किसी को दे सकते हैं जब संविधान में संशोधन कर देंगे। तो बेरूबारी जो वाद है इसको पूर्वी पाकिस्तान को देने के लिए, पूर्वी पाकिस्तान को देने के लिए संविधान में एक संशोधन किया गया, और जो संशोधन किया गया वो था 9वां संविधान संशोधन 1960। 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया, और इसके अनुसार ही बेरूबारी संघ किसको दे दिया? पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। ये कहां पड़ता था? पश्चिम बंगाल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सीमा समझौता निपटारे के लिए
ये बैरूबारी संघ हमने किसको दे दिया? पूर्वी पाकिस्तान को। वर्तमान में बांग्लादेश कह सकते हैं इससे। ये वही बैरूबारीवाद है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रीअम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बैरूबारीवाद में ही कहा। ये बैरूबारीवाद हमने किसको दे दिया? पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। तो ये है बैरूबारीवाद। बैरूबारीवाद से यदि क्वेश्चन कभी भी पूछे आपसे, एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि बैरूबारी गांव यानी संघ कहाँ पड़ता था? पश्चिम बंगाल में। जब पश्चिम बंगाल में पड़ रहा है तो बांग्लादेश वाले क्षेत्र में ही इसका मैटर होगा। जो बांग्लादेश वाला मैटर, तो ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। दूसरा पॉइंट ये कि बैरूबारीवाद को लेकर के समझौता पहली बार कब हुआ? तो 1958 में। समझौता किस किस के बीच हुआ? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून, इन दोनों के बीच में समझौता, इसलिए इस समझौते को नेहरू नून समझौता कहा जाता है। 1958 में आर्टिकल 143 का प्रयोग पहली बार किया गया और प्रयोग करने के बाद में बैरूबारी संघ के बारे में जब डिसीजन आया तो 9वां संविधान संशोधन किया 1960 में और बैरूबारी गांव हमने किसको दे दिया? पूर्वी पाकिस्तान को। तो यह है बैरूबारी विवाद। अगर बैरूबारी विवाद के बारे में बात करें तो इस बैरूबारी विवाद के बाद में जब भी क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में जो देखते हैं कि इसके बाद में भी भारत का कोई क्षेत्र किसी को दिया गया है? दिया गया है। यदि हम देने की बात करें तो देने से पहले हम एक केस के बारे में थोड़ा समझाना चाहेंगे। वो केस है मगन भाई बनाम भारत संघ सन 1969। यानी केस का नाम क्या है? मगन भाई बनाम भारत संघ। मगन भाई बनाम भारत संघ सन 1969। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में और ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इस केस को जाते हुए देख सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 डिसीजन दिए। पहला जो डिसीजन था ये था कि अगर हमें कोई भी क्षेत्र किसी को देना है, कोई भी क्षेत्र किसी को देना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। यानी यदि हमें कोई क्षेत्र किसी भी देश को देना है तो पहली बात उसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो है इसमें यह कहा गया, यदि हमें कोई क्षेत्र अर्जित करना है तो ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट जिसमें ये डिसीजन आया कि सीमा संबंधी विवाद का निपटारा संसद के माध्यम से किया जाएगा। ये 3 डिसीजन आए थे। आप केवल इन 2 को याद रखना। यदि हमें कोई क्षेत्र भारत में मिलाना है, हम पूरे के पूरे पाकिस्तान को भारत में मिला लें, कोई संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि जमीन का एक भी टुकड़ा यदि किसी को देना है तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके बाद में यदि हम देखें
100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ और 2015 में यह संशोधन हुआ है। इसके अनुसार यह संशोधन किसके लिए हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी भारत और जो बांग्लादेश है वर्तमान में, इसके बीच में जो सीमा विवाद जो चल रहा था उसके निपटारे के लिए इसमें यह कहा गया कि इस संविधान संशोधन में 51 क्षेत्र या एन्क्लेव बोल सकते हैं या फिर डचिया बोल सकते हैं, डचिया ये 51 क्षेत्र बांग्लादेश ने भारत को दिए और इधर 111 क्षेत्र या एन्क्लेव या डचिया भारत ने बांग्लादेश को दिए। यानी याद रखना 111 एन्क्लेव हमने बांग्लादेश को दिए हैं और बांग्लादेश ने हमें 51 एन्क्लेव दिए हैं, क्षेत्र दिए हैं। इस वजह से ये समझौता यानी ये संविधान में संशोधन हुआ है। तो बांग्लादेश के संदर्भ में या हमने कोई जमीन दी है तो उसके लिए केवल 2 ही बार संशोधन हुआ है, एक 9वां और एक 100वां। 9वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1960 में। इसमें बेरोबारी दिया गया है और यहाँ पर जो 100वां संविधान संशोधन हम देख रहे हैं, 100वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2015 में। ये भी यहाँ पर जमीन दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीमा समझौते के लिए सब कुछ किया गया है। और यदि हम इसके बारे में थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करेंगे, गोवा के बारे में और दमन द्वीप के बारे में, ये तो आपकी समझ में आया होगा। यदि हम बात करें चंद्रनगर की, पांडुचेरी की और कराईकल की, यदि हम बात करें पांडुचेरी, कराईकल, यनम, माही तथा चंद्रनगर, यदि हम इन 4-5 क्षेत्रों की बात करें तो ये 1954 में किससे वापस लिए? फ्रांसीसियों से। फ्रांसीसी बोले तो फ्रांस, यानी ये हमने किससे लिए वापस? फ्रांस से वापस लिए हैं। यदि हम पांडुचेरी और कराईकल की बात करें तो ये वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ते हैं। और यदि हम बात करें यनम की तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यदि माहे की बात करें ये केरल में पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखा होगा आपने, फिलहाल में जो पांडुचेरी जो राज्य है जिसे हम पुदुचेरी कहते हैं, ये पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे इन 4 जिलों को मिलाकर के बना है। लेकिन फैला कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। इसके 2 जिले तमिलनाडु में पड़ते हैं, एक आंध्र प्रदेश में और केरल में। तो हमने पांडुचेरी, यनम, कराईकल, माहे ये फ्रांसीसियों से कब लिए थे? 1954 में। यदि हम आगे बात करें 1961 में गोवा तथा दमन द्वीप, ये जो हमने लिए हैं ये 1961 में किससे लिए हैं? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से लिए। और ये गोवा या दमन द्वीप लेने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन जो चला उसका नाम था
विजय। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि गोवा को पुर्तगालियों से वापस करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो क्षेत्र है जो फ्रांसीसियों से लिए, ये वो क्षेत्र है जो गोवा यानी पुर्तगालियों से लिए। इस वजह से हमारा भारत बना है। अब भारत बन गया है तो हम कल पढ़ने वाले हैं भाग 2 के बारे में, जिसमें नागरिकता पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।